नमस्ते बच्चों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, योग्य चुनाव। किसी राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कर्मवीर को इस पद के लिए चुना। अब हमें ये देखना है कि कर्मवीर में ऐसे कौन से गुण थे जिसके लिए उसको मंत्री बनाया गया। आइए देखते हैं। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। सेवामुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा पाना। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और इनामदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी। उसी टाइप की एक कहानी है। राजा से विद्वान उसका प्रधान होता है। तो यहाँ पर मंगलसेन राजा जो है, उसका मंत्री जगतराम ये बहुत ही ईमानदार और वफादार और परोपकारी सेवाभाव वाला व्यक्ति था। इससे रिटायरमेंट देने के बाद उस जगह पर किसको मंत्री बनाया जाए, ये प्रश्न राजा के सामने था और उसका चुनाव करने का निर्णय उन्होंने मंत्री पर सौंप दिया। राजा मंगलसेन ने साफ साफ कह दिया कि आप अपने जैसा ही मंत्री जो है ढूंढ कर लेकर आइए और उसको मंत्री बनाइए, तब मैं आपको सेवा मुक्त करूंगा। जगतराम ने आदेश दिया। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दी कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा पिटना यानी मुनादी डुग्गी यानी अनाउंसमेंट करना। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी ये जो बात थी, ये गांव गांव जाकर बताने वाले व्यक्ति। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी राज्य पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मंत्री बनने के लिए बहुत सारे उत्सुक लोग उस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन कोई भी जो है उस व्यक्ति की मदद करने आगे नहीं आया। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। और उस नवयुवक ने तनिक सा भी विचार नहीं किया कि वो आज राज दरबार मंत्री पद के लिए जा रहा है, चुनाव के लिए जा रहा है। कीचड़ में उसके कपड़े खराब हो सकते हैं,
इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया और वो सीधा कीचड़ में उतर गया और उस वृद्ध व्यक्ति की उसने सहायता की। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। और उस व्यक्ति ने खुश होकर इनाम यानी बख्शिश देना चाहा, लेकिन कर्मवीर ने उसको लेने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसने सच्चे दिल से सहायता की थी। किसी भी लालच रखकर उसने उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता नहीं की थी। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। यानी उस व्यक्ति की सहायता करते समय थोड़ा वक्त निकल चुका था, दरबार में टाइम पे पहुंचना था, इसके लिए वो भागते हुए वो दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, यानी उसको सांस लग रही थी। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करते समय उसके कपड़े जो है कीचड़ की वजह से खराब हो चुके थे, मैले हो चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। यानी मंत्री ने परीक्षा लेनी चाहिए कि उस रास्ते से जाने वाले हर व्यक्ति जो है वो मंत्री बनने के लिए दरबार में जा रहा था, लेकिन लायक मंत्री कौन है उसकी परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी था। ये समझकर जगतराम ने इस प्रकार नाटकीय रूप से वहाँ पर अपनी बैलगाड़ी का पहिया जो है कीचड़ में डाल दिया और प्रयास करने लगी। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठकर अधिकारी होता है। यानी वहाँ पर राजा मंगलसेन ने बहुत बड़ी बात की। ऊंचे पद पर या मंत्री पद मिलने के बाद व्यक्ति को सामान्य लोगों की पीड़ा समझ में आनी चाहिए, तो ही वो सच्चा कार्यकर्ता बन सकता है, सच्चा मंत्री बन सकता है जो लोगों की सेवा करे। नहीं तो आजकल हम देखते हैं सब मंत्री जंत्री जो है उनकी सेवा में पब्लिक लग जाती है, लेकिन वो पब्लिक का सेवक है, पब्लिक ने उनको चुन कर दिया है, लेकिन मंत्री बनने के बाद ये सब लोग भूल जाते हैं। तो सच्चा मंत्री जो है वही होता है जो अपने समाज की, अपने देशवासियों की सच्चे दिल से, सच्चे मन से, हृदय से उसकी सेवा करें। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया था। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ये ऐलान कर दिया गया। और इस प्रकार एक सच्चे, ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति का चयन मंत्री के तौर पर किया गया और सभी ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि उच्च पदस्थ व्यक्ति जो है उसको समाज की पीड़ा, उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग मंत्री बनने के बाद, उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के बाद हम ही लोगों के ऊपर रौब जमाते हैं और गरीबों को और पीड़ा देते हैं।
उसकी सहायता करना तो दूर, लेकिन उनकी वजह से गरीबों को बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुई। योग्य चुनाव। तो बच्चों, इस कहानी में कुछ नए शब्द आए थे, वो हम देखेंगे। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा देना, विनंती यानी प्रार्थना, सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, हरकारे दूत या डाकिए, ढिंडोरा मुनादी डुक्की, चयन यानी कि चुनाव, चाह यानी कि इच्छा डिजायर्स, वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी, कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी, उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक यानी कैंडिडेट, दृश्य यानी कि नज़ारा जिसे देखा जाए, चिंता का मतलब है फिक्र, विनम्रता से यानी कि नम्रता पूर्वक, स्वयं यानी खुद, गुण यानी विशेषता खूबियाँ, सुयोग्य यानी लायक, न्याय का मतलब होता है इंसाफ। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई।